तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जिस वीडियो का आपको इतनी दिनों से इंतज़ार था कि हमारे अगले 4 इवेंट्स कब आएंगे, हमारे 4 ओपोनेंट्स कब आने वाले हैं, तो यहाँ हमारे हीरो कैंपेन के 4 अगले ओपोनेंट्स आ चुके हैं और यहाँ चल सकते हैं अपने अगले चैलेंज की ओर, जो कि आपको शो हो रहा है अपने 5वां नंबर का चैलेंज, जो कि हमारी गोब्लिन केव। चलो चलते हैं दोस्तों अपने गोब्लिन केव की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने आया हुआ है एक TH-16 बेस ज़रूर, लेकिन यहाँ मिली है हमें आर्मी एयर की। तो यहाँ वार्डन को पहले स्विच कर लेते हैं अपने एयर में, लेकिन यहाँ लाइटनिंग स्पेल्स दिए गए सिर्फ 2। तो यहाँ दिख रहे होंगे आपको 2 स्वीपर्स भी, जो कि कलेक्टिवली पड़े हुए हैं। तो यूज़ करते हैं अपने लाइटनिंग स्पेल्स का। और यहाँ आप देख सकते हैं एयर डिफेंसेस पड़े हुए हैं, तो 2-2 सुपर लून्स अपने गिराने हैं, जैसे कि वो वाला काम तो हो जाएगा अपना। और अब चलते हैं अपने अगले मोर्चे की ओर, जो कि हमारे ब्लिम्प को लेकर। और यहाँ सुपर विजार्ड्स हमारे सामने आ जरूर चुका है, लेकिन हमारा ब्लिम्प आसानी से पहुंच भी जाएगा। और साथ ही गिराएंगे अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, जिससे कि हमारे जो सुपर मिनियंस आसानी से बच भी जाएंगे और डैमेज होगा उससे भी दुगना। और यहाँ ऑलमोस्ट सारी की सारी बिल्डिंग्स क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों। बस इनविजिबिलिटी स्पेल्स को गिराना बिल्कुल भी मत भूलना। और जैसे ही हमारे सुपर मिनियंस का काम खत्म हो जाए, वैसे यूज़ कर देंगे अपने बेबी ड्रैगन्स को और करेंगे मौके का इंतज़ार, क्योंकि रिलीज़ करना है लावा होंड को यहाँ पर। और यहाँ अपनी सारी की सारी आर्मी को रिलीज़ कर देना दोस्तों विद द मिनियन, लेकिन अपने ड्रैगन ड्यूक को बचा के रखना होगा यहाँ पर। और गिराएंगे फ्रॉम दिस साइड और करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार फॉर द एबिलिटी यूजेज। और यहाँ हमने गिरा दिया अपना लून, और यहाँ यूज़ कर दी है मैंने मिनियन प्रिंस की एबिलिटी भी। और यहाँ वार्डन की एबिलिटी को थोड़ा बचाना होगा, कि आगे जो है वो आएगा हमारा टाउन हॉल। तो टाउन हॉल तक कैप्चर करने की हमें कोशिश करेगा ज़रूर। तो यूज़ करेंगे अपनी एबिलिटी को, जिससे कि मिनियन प्रिंस भी बच जाएगा हमारा। और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होने नहीं वाली है दोस्तों, क्योंकि ड्रैगन ड्यूक फुल HP पड़ा हुआ है, बचे हुए हैं बहुत सारे ट्रूप्स भी। तो अब करना है सिर्फ मौके का इंतज़ार कि अगला हमारे सामने ओपोनेंट कब आएगा। इस बेस में तो कुछ खास बचा नहीं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारे गोब्लिन केव तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन अब हम चलते हैं अपने अगली डिफेंसिव की ओर। और यहाँ हमारे सामने आया हुआ है TH-17 बेस। और देखा जाए तो यहाँ शायद से हमें स्विच करना पड़े अपने वार्डन को फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ साथ ही यूज़ करेंगे 2 ड्रूड और गिराएंगे बड़ी टेक्निकल तरीके से टाउन हॉल को यहाँ पर। और अब करना थोड़ा बहुत इंतज़ार अपने ड्रूड को ओपन होने के लिए, और तभी करेंगे रिकॉल स्पेल का यूज़। तो मुझे लगता है कि फायर स्प्लिटर के ख़त्म होते ही यूज़ करेंगे रिकॉल स्पेल का यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो स्लॉट तो क्लियर हो चुका है बड़ी आसानी से। तो शुरुआत करते हैं द लून्स और यूज़ करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को विद द ड्रैगन ड्यूक, और साथ यूज़ करते हैं एबिलिटी। यहाँ एक अर्थक्वेक को यूज़ करेंगे ज़रूर, लेकिन दूसरे अर्थक्वेक को यूज़ करेंगे विद द मोनलिथ।
और यहाँ यूज़ कर दिया है मैंने अपने रॉयल चैम्प को विद द एबिलिटी, और यहाँ यूज़ कर देंगे साथ के साथ 2 ड्रूट भी। साथ ही गिराऊंगा मैं अपने लावा हॉर्न को जो कि आईसी है, और साथ ही गिरा दूंगा बाकी बचे ट्रूप्स को भी। और यहाँ से मिनिटेंस की बौछार कर जरूर देंगे, मिनिटेंस नहीं सॉरी मिनियंस। और यहाँ पूरा कंट्रोल आएगा हमारा रॉयल चैम्प के ऊपर। यहाँ बस करना थोड़ा बहुत इंतज़ार। यहाँ हमारा रॉयल चैम्प तो डाउन हो चुका है, वो भी हमारी भूल चूक की वजह से, लेकिन भूल चूक का ज़्यादा नुकसान हमें होने नहीं वाला है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रूप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से यूज़ कर देता हूँ अपने स्पेल्स का, जिससे कि वो हमारे ट्रूप्स जो हैं गायब हो जाएंगे और आसानी से जोड़ तोड़ भी लगाकर पहुँच जाएंगे डिफेंसेस को टारगेट करने। तो फाइनली हमारा सेकंड अटैक भी आसानी से क्लियर हो चुका है। रॉयल चैम्प को हम जिंदा कर रहे थे, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत ध्यान भटका और रॉयल चैम्प अपनी सीट से खटका। वाह वाह, क्या बोला है मैंने। लेकिन यहाँ आसानी से ले लिया हमने 3 स्टार्स। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि है TH18 बेस। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ खास पड़ा भी हुआ है। तो शुरुआत करते हैं द वार्डन, साथ ही साथ गिराएंगे हीलर्स को भी। और यहाँ थोड़ा आर्चर्स को टेक्निकली यूज़ करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, यहाँ वाला आर्चर काम नहीं किया, लेकिन दूसरी साइड वाला कर गया है। और यहाँ बिल्कुल साइड से गिरेंगे अपनी मशीन को। बस यहाँ थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ से अब गिराते हैं अपनी किंग विद द एबिलिटी। और करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार, कि यहाँ हमारे वार्डन की एबिलिटी यूज़ हो सकती थी, लेकिन हमें यूज़ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ हमें दिक्कत तो होने नहीं वाली। और यहाँ से हमने रिलीज कर दिया है बाकी बची आर्मी को। दोस्तों यहाँ आसानी से हमारे ट्रूप्स ने कैप्चर कर लिया, और वार्डन की एबिलिटी को यूज़ करने का तो मौका मिला नहीं हमें। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई ज़रूर थी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं दोस्तों। और यहाँ सारा का सारा बेस क्लियर होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों फाइनली इनफॉर्मल तरीके से ही सही, लेकिन ले लिया हमने आसानी से 3 स्टार्स। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की ओर, जो क्या है TH11 बेस।
लेकिन टेक्निकल रूप आपको दिख रहा होगा कि एयर डिफेंसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं मैक्स लेवल के, और विजार्ड टावर भी। तो यहाँ संकेत तो हमें मिल रहा है क्वीन वॉक का, लेकिन क्वीन वॉक को भी टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले गिराते हैं अपने विजार्ड टावर को और यहाँ से यूज़ कर दिया सुपर बारबेरियन का, और इंतज़ार करेंगे अपने विजार्ड को बाहर आने के लिए, लेकिन साथ यूज़ करेंगे अपनी क्वीन का। लेकिन एयर डिफेंस को तोड़ने से पहले यूज़ मत करना अपने हीलिंग स्पेल, हीलर्स का सॉरी। और यहाँ हमारी क्वीन वॉक चालू हो चुकी है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे दोस्तों अपने विजार्ड टावर के पास आने का, क्योंकि विजार्ड टावर के झटके बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। तो यूज़ कर दिया है अपनी रेग स्पेल का भी। यहाँ से यूज़ करेंगे एक अपने ड्रैगन राइडर का, और यहाँ से यूज़ करेंगे अपनी फर्नेंस को, साथ ही गिरा दिया है अपने वॉल ब्रेकर को भी। और अब यहाँ से यूज़ करते हैं अपने बाकी बचे हुए आदमी को, जो कि हमारे ड्रैगन ड्यूक, हमें ड्रैगन राइडर्स। और यहाँ क्वीन के जलवे कुछ और नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जा रहा है कहीं और ही, तो ले जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन थोड़े बहुत टेक्निकल तरीके से, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों। हमारे बैट स्पेल जो है वो काम नहीं किए यहाँ, लेकिन फिर भी दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि दिक्कत की तो हमने बात करनी ही नहीं। लेकिन जो है हमारा ड्रैगन डीप बचाना पड़ेगा। और रही बात बाकी बिल्डिंग्स की, तो वो तो हमारे आर्चर्स भी आसानी से संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ जो बात आती है वो आती है हमारी क्वीन को लेकर, और मुझे पता भी नहीं चला कि क्वीन हमारी कब गायब हो गई। लेकिन ना करते भी दोस्तों आ चुके हैं फिर से 3 स्टार्स। दोस्तों बहुत ही आसान बेसिस आए हैं इस बार। चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या क्या रिवॉर्ड्स हमें मिलने वाले हैं। तो मिला है हमें एक क्लैन कैसल केक और 2 बिल्डर बाइट्स और फिर से एक क्लैन कैसल केक, और अगले रिवॉर्ड्स में आएगा माइटी मॉर्सेल और एक स्टैचू, वो मिलेंगे हमें 10 दिन बाद। बहुत लंबा समय है दोस्तों, बहुत लंबा समय, लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस बार के इवेंट पिछले इवेंट से बहुत ही आसान रहे और हमने आसानी से ले लिए हैं 3 स्टार्स भी। तो आई होप कि आपको सारे के सारे अटैक्स अच्छे समझ में आए होंगे। अच्छे समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं आपका दोस्त प्रणव ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। बस आपने करना क्या है, उस लाल बटन को दबाना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।